Very good morning to all of you. Student, in today's our English grammar class, we will discuss the back exercise solution of lesson 1 of class 7th. Student, as we know that in our first chapter, the sentence, we have given some information regarding the types of sentences. So, we will just revise our these types of sentences first of all. स्टूडेंट, आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में बैक एक्सरसाइज सोल्यूशन करेंगे लेसन 1 का। हमें पता है कि हमारा पहला लेसन था द सेंटेंस और इसमें हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में भी बताया गया था। तो शुरू करने से पहले हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे इन सभी चीज़ों का। सो स्टूडेंट, देयर आर सम टाइप्स ऑफ sentences here. First one is declarative or assertive. Declarative or assertive sentences are those which shows any statement, fact, occurrence, event, etc. Interrogative sentences generally shows questions. We can use either WHO family, that is when, where, what, where, why, or we can also use helping verbs in order to create or make questions. They end with a question mark. Then comes imperative sentences. Imperative sentences are those sentences in which we make any request, give suggestions or advice, order, command, etc. We do not use subject in this case, or subject is omitted while using imperative sentences. Then comes exclamatory sentences. Exclamatory sentences are those sentences in which we show our sudden feelings of happiness, anger, sadness, surprise, etc. At last come operative sentences. Operative sentences are those sentences in which we show any kind of wish or any blessing to someone. Mostly use of may is done in these cases. So student, सबसे पहले हम अपने सेंटेंस के प्रकार या भेद को रिवाइज करेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस, ये पहला सेंटेंस होता है। इसमें हम किसी स्टेटमेंट को बताते हैं, किसी फैक्ट को, किसी अकरेंस को, किसी कंडीशन को, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सिंपली किसी बात को बताया जाता है। इसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है और एंडिंग में फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जिसमें कि हम किसी सवाल को पूछते हैं। इसके लिए हम WH फैमिली यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम हेल्पिंग वर्ब के द्वारा भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जैसे आर यू हंग्री या डिड यू लाइक कॉफ़ी। इस तरीके के इनके एंड में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी रिक्वेस्ट, किसी एडवाइस, सजेशन, इन सभी चीज़ों को करते हैं। इनमें हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिनमें कि हम अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं। बहुत दुख हो, सरप्राइज़ हो, आप बहुत खुश हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस, इनमें एक्सक्लेमेटरी साइन का इस्तेमाल होता है। लास्ट आते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस जिनमें कि हम किसी विश को करते हैं या हम किसी ब्लेसिंग यानी कि किसी आशीर्वाद को देते हैं। इन सभी सेंटेंसेस की स्टार्टिंग अक्सर मे शब्द से होती है। सो स्टूडेंट, लुक एट अवर क्वेश्चन हेयर. टिक द करेक्ट ऑप्शन इज गिवन. A sentence is given and few options are provided. We have to tick mark the correct one. Look at the first sentence. The classroom is green. This sentence is a declarative sentence because it is just showing a statement regarding classroom. What is the name of your class teacher? Here we are asking a question which asks the name of your class teacher. Hence it is a interrogative sentence. Then comes Mrs. Maya is my class teacher. This is showing that Mrs. Maya is the class teacher of your class. That's why it comes in the category of declarative sentences. I have marked with red color to all the answers which are shown in the picture. So student, आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें कि आपके स्टेटमेंट्स दी गई है सेंटेंस की और नीचे आपके फ्यू ऑप्शंस है जिसमें कि आपको करेक्ट आंसर को
चूज़ करना है। यहाँ पे रेड कलर से मैंने टिक करके आपके आंसर्स को लगा दिया है। आप अपने आंसर इसमें से देख सकते हैं। चलिए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। दिस क्लासरूम इज़ ग्रीन। यहाँ पे हम क्लासरूम के बारे में बता रहे हैं कि वो हरे रंग का है, तो एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। यहाँ हम एक सवाल को पूछ रहे हैं, यानी कि आपके क्लास टीचर के नाम को, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मिसिस माया इज़ माई क्लास टीचर। यहाँ आप बता रहे कि मिसिस माया की एक खासियत है या उनका स्टेटस है ये कि वो अभी आपकी क्लास टीचर है, तो ये एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। फोर्थ वन, माई क्लासमेट लव मी वेरी मच। This also comes in the category of declarative sentences because we are only showing the statement that my classmate loves me very much. Then comes wow, you did a great job, and at the end there is an exclamatory sign. So this is showing our feeling. Wow means you are appreciating someone or you have a feeling of happiness, also a surprise feeling. That's why you are using the word wow here, and this is a exclamatory sentence. स्टूडेंट, अब हम चौथे सेंटेंस को देखेंगे। माई क्लासमेट लव मी वेरी मच, यानी कि मेरे क्लासमेट मुझे बहुत पसंद करते हैं। यहाँ हम एक सिंपल सी बात को कर रहे हैं जिसमें हम अपने क्लासमेट्स के बारे में बता रहे हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वाओ यू डिड ए ग्रेट जॉब, यहाँ ये हमारी खुशी और आश्चर्य दोनों को दिखा रहा है कि ये हमारी एक फीलिंग है कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया है। पीछे इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन का भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नाउ मूव फॉरवर्ड। हियर इज ए पिक ऑफ क्वेश्चन बी। So first of all, look at the heading. You have to do punctuation. That means you have to put at the end either a full stop, question mark, or a exclamatory mark whenever it is required, depending on the nature of the sentence. And also you have to write that which type of sentence are these. स्टूडेंट, यहाँ ऊपर एक पिक्चर है आपके क्वेश्चन बी की जिसमें आपको पंचुएशन करना है, मतलब कि आपके सेंटेंस किस प्रकार का, उसके आधार पे आपको या तो फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, या एक्सक्लामेटरी मार्क को सेंटेंस के एंड में लगाना है। साथ ही में आपको ये भी बताना है कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। सो लेट अस डू इट्स रिवीजन। I told her to wear a blue shirt. You are telling a statement that you inform someone that to wear a blue shirt. So it is a simple statement. So put full stop at the end, and this comes in the case of declarative sentences. Then do you have your homework? You are asking a question. So put question mark at the end, and this comes in the category of interrogative sentences. We will have recess at 10:30 today. We are just telling or informing someone that you will take your recess at 10:30 today. So it is also come in category of declarative sentences, and put full stop at the end. Yes, that was our teacher. You are telling that some person who is standing somewhere was your class teacher. So it is a simple statement. That's why put full stop at the end, and this is also come in the category of declarative sentences. They walked to the mall together. We are just telling that all persons which is representing that there is more than one person by the use of pronoun they walk to the mall together. So there is a simple statement, just put full stop at the end, and this comes in the case of declarative sentences. Did you listen to the Prime Minister message? Here we are asking a question. That's why in the starting did is used, which is a helping verb, and at the end question mark is used, and it comes in the category of interrogative sentences. So student, look at here. हमारे नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। हमने इनमें फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल किया और साइड में इनके टाइप्स को लिखा है। अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। आई होल्ड हर टू वियर ए ब्लू शर्ट।
मैंने उससे कहा था या उसे बताया था कि एक ब्लू शर्ट को उसे पहनना है। तो हम सिंपली एक स्टेटमेंट को बता रहे हैं जिसमें आपने किसी को किसी चीज़ के बारे में बताया था। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और एंडिंग में आप फुल स्टॉप को रखेंगे। डू यू हैव योर होमवर्क? यहाँ हम एक सवाल को पूछ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल किया है, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क को लगाइए और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। वी विल हैव रिसेस एट 10:30 AM। ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है कि आज आपका रिसेस 10:30 बजे होगा। तो इसलिए आप एंडिंग में लगाएंगे फुल स्टॉप और ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यस दैट वाज अवर टीचर। आप बोल रहे हैं हाँ ये हमारी क्लास टीचर है, या आप किसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं। तो ये एक स्टेटमेंट या एक फैक्ट है कि वो पर्सन जहाँ भी है वो आपका क्लास टीचर है या आपका टीचर है। तो उस केस में आप इसमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल करें एंड में, और एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दे वॉक टू द मॉल टुगेदर। यहाँ दे मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं और ये सभी मॉल गए हैं, साथ में गए। तो आपने इस स्टेटमेंट को बताया है, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे हम, और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है क्योंकि हम सिंपल एक बात को बता रहे, ना हम कोई सवाल पूछ रहे, ना हम फीलिंग को शो कर रहे और ना ही हम कोई एडवाइस या ऑर्डर दे रहे। डिड यू लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर मैसेज? ये एक सवाल है, इसलिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया है और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की श्रेणी में आएगा। नाउ राइट द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बाय योर ओन। यहाँ पर आपको कई प्रकार के सेंटेंसेस को खुद क्रिएट करने के लिए कहा गया है, यानी कि डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। तो आइए हम इन्हें बनाते हैं। फर्स्ट डिक्लेरेटिव, मिस्टर कुमार इज़ ए डॉक्टर। मिस्टर कुमार एक डॉक्टर हैं। सेकेंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मैंगो इज़ ए स्वीट जूसी फ्रूट। मैंगो एक स्वीट जूसी फ्रूट है। सो वी यूज सब्जेक्ट हेयर मिस्टर कुमार एंड मैंगो is the helping verb here, and doctor, sweet juicy fruit, they are predicates or the object. At the end we put full stop. Interrogative sentence, are you hungry? क्या तुम भूखे हो? सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? इन सभी में हमने या तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है या इंट्रोगेटिव वर्ड्स WH फैमिली का इस्तेमाल किया। एंडिंग में हमने क्वेश्चन मार्क को पुट अप किया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ओ आई हर्ट माई सेल्फ। ओ मैंने खुद को चोट पहुंचा ली। सेकेंड वन, हुर्रा वी वॉन द मैच। हुर्रा हम यहाँ खुशी को जता रहे हैं कि हमने मैच जीत लिया है। इनमें हमने एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स ओह और हुर्रा का इस्तेमाल किया है, एक्सक्लेमेटरी साइन को लगाया है और एंडिंग में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेक्शन एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे। स्टूडेंट, मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा। थैंक यू। आज के लिए आपका दिन शुभ रहे।